हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, जिसके लिए हमने पैकिंग वगैरह करी थी। तो जी हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग ट्रेन में हैं और ये ना नेक्स्ट डे की क्लिप है। उस दिन हमारी ट्रेन 5 बजे के लगभग थी और हमने ट्रेन पकड़ी और उसके बाद फिर ना मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। मैंने सोचा ना कि रेस्ट कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे अच्छे से सब कुछ रहेगा, तो फिर रिकॉर्ड वगैरह करूंगी। आराम भी जरूरी होता है क्योंकि ट्रिप है 4-5 दिन की, तो फिर ना रेस्ट भी बनता है। तो मैंने बस खाना वगैरह खाया था 6 बजे के लगभग, फिर हम सब सो गए थे और हम लोग नेक्स्ट डे उठे हैं 8 बजे के लगभग। और उठने के बाद ना हमने ब्रश वगैरह किया और फिर चाय वगैरह पी थी और एप्पल वगैरह थोड़ा बहुत खाया। और देख सकते हो बाहर का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है ट्रेन से ना, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया सीन आ रहे थे ना कि बिल्कुल भी मिस करने का मन नहीं कर रहा था। और ये आ गया था कठुआ स्टेशन और हमारी ट्रेन थी ना वो है हिमगिरी। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए। तो जी ये जो कठुआ स्टेशन है, यहाँ से ना फोन का जो सिम है वो काम करना बंद कर देता है, जिनका भी प्रीपेड सिम होता है। तो हमारे पास एक पोस्टपेड सिम था जो हम आगे की यात्रा में यूज करेंगे। तो ट्रेन में ये भैया बहुत अच्छा माता रानी का भजन गा रहे थे। किन किन को वैष्णो देवी जाते समय ये ट्रेन में मिलते हैं बताइएगा जरूर। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने वैष्णो देवी ट्रिप का फुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे हर जगह किया है, कैसे मैंने यात्रा की है। सो जो भी नेक्स्ट ट्रिप बनाने वाला है वैष्णो देवी यात्रा के लिए, तो उनके लिए ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो व्लॉग को फुल एंजॉय करिएगा। सो हम पहुँच चुके हैं जम्मू स्टेशन। हमारी जो ट्रेन थी हिमगिरी वो जम्मू तक की थी। इसके आगे हमें जिस ट्रेन से जाना था ना वो मिस हो चुकी हमसे, क्योंकि हमारी ये ट्रेन लगभग 1 घंटा डिले हो चुकी थी। तो अब जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो लगभग 2 घंटे बाद थी, तो हमने इसीलिए बस से जाना डिसाइड किया था। और ये नॉन AC बस थी और इसका किराया ना पर पर्सन 100 रुपीज़ था। और बस से कटरा पहुंचने में लगभग 1 घंटे के आसपास लगता है, वही समय ट्रेन से भी लगता है। तो आप चाहे बस से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ, दोनों से जाने में मतलब उतना ही सेम टाइम ही लगता है। बस है ना कि मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी चीज़ें चूज़ कर सकते हो। तो बस यहाँ पे ना बीच में बस एक जगह ब्रेक लेती है 15 मिनट के लिए। सब यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और ना नज़ारे इतना बढ़िया लग रहे थे कि क्या ही बताऊँ। एकदम पहाड़ हरा भरा, एकदम नज़ारा देख के ना एकदम मन खुश हो गया। और इसके बाद ना पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन में। और बस ना थोड़ी देर दूर पहले ही रोक दे रहे थे, बस स्टैंड तक नहीं जाने दे रहे थे। तो हम ना यहाँ से फिर अपना पैदल ही चौक तक चले गए। लगभग 5 से 10 मिनट की दूरी पे था चौक और हमें ना रूम वगैरह भी वहीं पे लेना था। और होटल वगैरह हमने ऑनलाइन भी देखे हुए थे। फिर हमने सोचा ना इस टाइम ऑफ सीजन है तो उतनी भीड़ होगी नहीं, आराम से वहाँ जाके ही हम अपना रूम वगैरह देख लेंगे। तो बस हमने चौक पे ही रूम लेना था, तो हम लोग चल दिए चौक की तरफ। तो बस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। तो बस हमें कृष्णा होटल में लिया है रूम, जो कि मेन चौक पे ही है। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, रूम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया था। ये तो हमें ये एक बार में देखते ही पसंद आ चुका था, तो हमने फटाफट यही रूम ले लिया। देख सकते हो कुछ इस टाइप का रूम था, काफ़ी बढ़िया था, साफ़ सुथरा लगा। और बेटू तो आते ही मतलब ना एकदम टीवी पे ही एकदम लग गए कि टीवी ऑन करना है, कैसे क्या देखना है, कार्टून लगाना है। तो वो अपना उनका कार्यक्रम शुरू हो गया। और यहाँ देख सकते हो मैं अपना थोड़ा बहुत पोज वगैरह देती हुई। और यहाँ मैं चेक कर रही थी क्या क्या चीज़ें यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक ना ब्लैंकेट एक्स्ट्रा दिए हैं, इन केस किसी को ज़्यादा ठंड लगे तो वो यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे मैं लग गई मेनू वगैरह चेक करने में, क्योंकि यहाँ पे ना खाने की व्यवस्था थी। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा और खाना हमने सोचा कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मार्केट चलेंगे। तो फिर हमने फटाफट हम हाथ मुँह धुले और उसके बाद फिर हमने ऑर्डर करा यहाँ पे चाउमीन, साथ में चाय, क्योंकि ना ट्रेन में भी हमने हल्का फुल्का ही खाया था तो भूख लग रही थी सबको। तो हमने कहा चाय नाश्ता वगैरह का टाइम भी हो चुका, तो फिर चाय नाश्ता कर लेते हैं।
नाश्ता वगैरह करने के बाद ना आधे घंटे हमने रेस्ट किया था, अपना आराम किया। उसके बाद फिर बारी बारी करके कि जन सब अपना नहा के रेडी वगैरह हो चुके थे और यहाँ देख सकते हो सब जन रेडी हो चुके हैं। और ये रहा मेरा कुछ लुक। अब मैं बेटे जी को भी दिखाऊंगी, ये भी रेडी हो चुके थे, बैग वगैरह ये ले चुके थे। और ये रहे बेटू जी, साथ में हस्बैंड जी, सब लोग तैयार हो चुके थे। अब हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ। टाइम हो चुका था 7 बजे का, तो हम 2 घंटा अपना आराम से मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और डिनर वगैरह सब करके हम आएंगे। तो देख सकते हो होटल से निकलते ही पूरी मार्केट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। यहीं से ऑटो वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है, इसलिए हमने यहीं पे होटल लिया है। और यहाँ ना काफ़ी सारे होटल थे, एक के बाद एक आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जिस रेंज में चाहो उस रेंज में आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे। हमारा जो होटल का रूम था वो 2500 के पर रूम के हिसाब से था और बढ़िया रूम था और एकदम मेन चौक पे था, इसीलिए हमने ये वाला रूम प्रेफर किया। और अब हम चल रहे थे यात्रा पर्ची के लिए। तो जी हाँ, यात्रा के लिए ना यात्रा पर्ची बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें हमारी यात्रा ना सुबह टाइम में स्टार्ट करनी थी, इसलिए हमने सोचा ना कि अभी से ही यात्रा पर्ची अपना ले लेते हैं ताकि सुबह का झंझट नहीं रहेगा। सुबह उठेंगे और फटाफट हम नहा वहा के अपना फ्रेश होके यात्रा स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले गए यात्रा पर्ची के लिए। और तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ रहा था और ये ना मेन चौक पे ही है, तो बस काफ़ी घुमा के बनाया गया है इसको। और तो हम फटाफट पहुँच गए काउंटर पे और ना वहाँ पे एक जन का आधार कार्ड लग रहा था। आधार कार्ड के साथ ना उनकी फ़ोटो वगैरह खींची जा रही थी। और ये रही हमारी यात्रा पर्ची, सब ने अपने अपनी ले ली है। तो बस अब हम चलेंगे मार्केट। तो हमारा ये वाला काम हो चुका था, अब हम बारी थी मार्केट एक्सप्लोर करने की। मार्केट इतनी बढ़िया सजी थी और देख सकते हो भीड़ तो नॉर्मल डेज में भी इतनी रहती है। और ये बल्कि ज़्यादा भीड़ वाला समय नहीं है। अब आने जब नवरात्रि होगी ना तो इससे 4 गुना आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वुलन के सामान काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे, वुलन कुर्ती वगैरह। बट ना साइज़ उनकी थोड़ी सी फ्री थी, इसलिए मुझे ना एक भी फिट ही नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। और ये थी एक चाट की दुकान, इसके चाट ना भाई साहब इतने टेस्टी थे क्या ही बताऊँ। 50 रुपए की थे टिक्की, और लेकिन ना बहुत टेस्टी थी। हम सबने पहले सब नाश्ता किया, ये टिक्की वगैरह खाई है। और फिर हम आगे अपना यहाँ पे आ गए प्रसाद वगैरह के लिए। तो अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह या फिर जो भी घर में प्रसाद ले जाने थे एक्स्ट्रा, वो सब हमने आज ही परचेज़ कर लिए थे। तो यहाँ सब लोग बादाम खा के टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ना अखरोट काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं और ना काफ़ी टेस्टी भी रहते हैं। तो बस हमने अपना सामान वगैरह लिया और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केटिंग की और फिर आ गए हम डिनर करने के लिए। तो ये भी मेन चौक पे ही है होटल, वहीं पर हमने डिनर किया। तो डिनर करने के बाद फिर हमने सबने खाई आइसक्रीम। और यहाँ ये कृष्णा होटल जहाँ हमने लिया था रूम, तो उसी के सामने ना ये भैया लगाते हैं छल्ले की शॉप। तो इनके पास ना मतलब जो भी है छल्ला, उस पर ये नाम वगैरह लिख देते जो अभी आप कहोगे। तो बस यहाँ पे हमने भी 2 छल्ले बनवाए, एक बेटू के लिए एक घर के लिए। तो बस इसके बाद आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है ये नेक्स्ट डे का है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बाकी सब लोग भी नहा के रेडी हो चुके थे और ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। माता रानी का दरबार जहाँ से एंट्री होता है कितना बढ़िया सजा है और रास्ते का नज़ारा तो आप देख सकते हो। तो हम लोग ना अर्धकुमारी तक पैदल ही यात्रा करेंगे। उसके बाद हमारी ना मैजिक है जो जाती है बैटरी कार, तो उसकी से हम जाएंगे भवन तक। तो बस हमने यात्रा स्टार्ट कर दी और बेटू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि रात टाइम में ना इसने ठंडा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से इसको कोल्ड वगैरह हो चुका था। फिर भी दवा वगैरह हम खिला के इसको ले चल रहे हैं। और ये है बाण गंगा। तो पहले बाण गंगा दिखती है, बहुत से लोग ना यहाँ पे भी स्नान करके अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो हमने सोचा वापसी में यहाँ पे आएंगे, अभी चलते हैं अपनी यात्रा पे। तो बस हम निकल चुके आगे की यात्रा पर। और ये यहाँ पे ना थोड़ी देर हम बैठ गए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। थोड़ी दूर चलो ना, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है तो चढ़ने में थोड़ी थकावट सी लगने लग जाती है। बट ना मज़ा बहुत आ रहा था, काफ़ी अच्छा मतलब सीन देखने को मिला था। और सब जन जब चढ़ते रहते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। पता नहीं माता रानी के भवन में पहुंचने पे क्या ही होता है कि मतलब इतनी पॉजिटिव सी वाइब्स आने लगती, इतनी एनर्जी सी आने लग जाती है ना कि मतलब दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाती है। तो हम लोग ना चरण पादुका में भी दर्शन किए, हल्का सा गेट वहाँ पे बंद था तो हमने बाहर से दर्शन कर लिए। फिर हम आगे से अपना धीरे धीरे अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे थे, चले जा रहे थे। बीच बीच में जहाँ थकावट लग रही थी हम अपना बैठे जा
हर जगह ना स्टॉपेज की व्यवस्था थी, बैठने की, पानी की, टॉयलेट वगैरह सब कुछ व्यवस्था थी। और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। सब साफ़ सफाई करने वाले भी लगे हुए थे, हर जगह साफ़ कर रहे थे। तो मतलब ओवरऑल हमारी जो भी यात्रा थी बहुत बढ़िया थी और इतनी अच्छी लगी, क्या ही बताऊँ ना। मतलब माता रानी के दरबार में ऐसे आके लगता है ना कि मतलब हम जन्नत में सीधे पहुंच गए हैं, स्वर्ग यहीं और कहीं नहीं है। तो बस यहाँ पे हम पहुंच चुके थे। बीच में जहाँ कैंटीन पड़ता है तो हमने सोचा हल्का फुल्का यहाँ चाय ले लेते हैं सुबह से, क्योंकि हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो हमने कहा कि चाय तो पी ही लेते हैं हल्का सा। तो चाय पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर आगे निकल गए। तो ये जो दो रास्ते हो जाते हैं यहाँ से, एक रास्ता ना अर्धकुमारी की तरफ से जाता है भवन को, एक रास्ता हिमकोटी की तरफ से जाता है। तो अर्धकुमारी की तरफ से ना घोड़े पालकी वाले और पैदल वाले जाते हैं, जबकि हिमकोटी की तरफ से ना बैटरी कार और पैदल वाले जाते हैं। तो हमारी ना बैटरी कार से बुकिंग थी, तो इसीलिए हम हिमकोटी वाले रास्ते की तरफ से जा रहे थे। और लगभग 100 मीटर के आगे ना इनका काउंटर बना हुआ था, जहां से हमें बैटरी कार मिलनी थी। और हमने ना इसके लिए टिकट्स ऑनलाइन ही किए थे, जो कि हमने 1 महीने पहले ही टिकट्स वगैरह कर लिए थे। और जो कि साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके होता है। इसमें पर पर्सन का किराया ना 350 रुपए था। आप चाहो तो ऑफलाइन भी वहां पे ना टिकट कर सकते हो। अगर ऑनलाइन से सीटें खाली रहती हैं तो ऑफलाइन भी टिकट करते हैं। इनका अलग अलग टाइमिंग में स्लॉट चलता है। सुबह 8 बजे से इनका स्लॉट शुरू हो जाता है, जो कि रात 10 बजे तक है। बीच बीच का इनका 4 से 5 स्लॉट है लगभग। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जिस समय आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हो उस समय का अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। वैसे मैं कहूंगी कि ऑनलाइन आप टिकट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे ना कभी कभी सीटें भरी रहती हैं तो ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। इस समय ना खाली था सीजन, उतना ज्यादा रश वाला नहीं था, इसलिए ऑफलाइन भी कुछ सीटें अवेलेबल थी। तो कुछ लोग ना ऑफलाइन भी टिकट किए थे। 15 मिनट के अंदर ही हम पहुंच चुके थे माता रानी के भवन में। तो सबसे पहले हमने लॉकर रूम में अपना सारा सामान वगैरह जमा कराया, बैग वगैरह, फोन वगैरह भी वहां जमा हो जाता है, क्योंकि फोन अंदर माता रानी के दर्शन में नहीं ले जाने देते हैं। तो बस उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया और फिर लग गए हम लाइन में। तो लाइन में लगने के बाद हम 10 मिनट के अंदर से ही हम दर्शन कर लिए थे, क्योंकि भीड़ ज्यादा नहीं थी। तो बस 10 से 15 मिनट हमें लगा था माता रानी के दर्शन करने में। दर्शन करने के बाद हम निकलने के बाद सबसे पहले हमने अपना सामान लिया लॉकर रूम से, और उसके बाद फिर हम ना भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे में लाइन में लग गए। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी और इस रोपवे का किराया ना 150 के आसपास था पर पर्सन का, जिसमें आपका अप एंड डाउन दोनों इंक्लूड था। और इसमें ना एक शिफ्ट में 50 लोगों को नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर से नीचे 50 लोगों को लेके जाया था। 2 केबल लगे हुए थे जिनमें 2 डोली चलती थी, एक ऊपर जाती थी और एक नीचे। यहाँ से ना माता रानी के भवन का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, जो कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। तो हम ना इससे पहले हम 4 से 5 बार वैष्णो देवी यात्रा में आए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब हम इस तरह की कुछ सुविधाओं को लेते हुए यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा। ये भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम रोपवे के रास्ते से ही भवन के पास आए और उसके बाद हमने ना कढ़ी चावल वगैरह खाया था। उसके बाद सीधे हम पूरा रास्ता पैदल ही उतरे थे और हमने प्लेन रास्ता ही यूज किया था। एक दफा हमने सीढ़ियां यूज की, सीढ़ियों से काफी ज्यादा थकावट लगती, इसलिए हमने प्लेन रास्ता ही पूरा यूज किया है पूरी यात्रा में, तो जिससे ना थकावट कम लगती है और बहुत मजा आया। और कहते हैं ना माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती हैं और जो यहाँ सच्चे दिल से मांगता है माता उसे जरूर देती हैं। और इसीलिए ना यहाँ पे 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहाँ दर्शन करने के बाद ना मेरा मन एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो गया और माता रानी मुझे फिर से अपने दर्शन के लिए बुलाया। इसी ऐसा विश्वास के साथ मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट की और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अपने डेली रूटीन के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।